जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रियांशु आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना 01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण। और आज और कल हम आज एक पार्ट आज पढ़ेंगे, एक पार्ट कल पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि कोई भी टॉपिक हमें लगेगा कि वो थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हम 2 या 3 हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि कम टॉपिक का या कम हिस्से को हम ठीक से समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं और विशेषण को समझते हैं। परिभाषा। विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषता बताए। परिभाषा है मैंने यहाँ लिखी है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसा है तो ये संज्ञा है। ये क्या है? महिला एक संज्ञा शब्द है और अगर हम यहीं वह लिख दें तो वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। वह एक सर्वनाम है। उसके बारे में बात करें, अगर हम इस महिला के आगे लिख दें कि सुंदर महिला, सुंदर महिला, तो ये जो है विशेषण किसके बारे में बात हो रही है? महिला के, कि महिला कैसी है? सुंदर है। इसकी विशेषता बता रही है कि महिला कैसी है? सुंदर है। उसके बाद में अगर हम लिख दें कि वह शानदार है या वह घर शानदार है, उसके बाद में हम अगर लिखने लगे कि वह, कोई भी चीज लिख ले लो, वह शानदार, वह शानदार है। मतलब यहाँ ये भी ले सकते थे कि वह घर शानदार है, लेकिन विशेषता बता रही है किसकी? घर की। घर हो, अभी मैंने घर लिखा तो नहीं कि वह शानदार है, कोई भी चीज हो सकती है शानदार। वह केवल मैं ये समझाने के लिए इतना वाक्य लिखा है कि वह क्या है। यह एक सर्वनाम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि महिला जो संज्ञा शब्द आएगी उससे भी विशेषण बन सकता है और एक वह सर्वनाम के द्वारा। इन दोनों की विशेषता बता रही है। ऊपर लिखा है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो संज्ञा की विशेषता यहाँ पर है और सर्वनाम की विशेषता यहाँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है, यहां से मैं रब करता हूं। मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम ये संज्ञा है। मौसम एक संज्ञा शब्द है। बहुत क्या है? यह प्रविशेषण है। और प्रविशेषण क्या करता है? जो विशेषण पे भी जोड़ डाले, यानी ये क्या है? यह विशेषता।
विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? मौसम की, कि मौसम कैसा है, मौसम बहुत अच्छा है। यहां तक समझ में आया? और उसके बाद अब मैं बताऊंगा कि प्रविशेषण का परिभाषा क्या है, प्रविशेषण से क्या है और प्रविशेषण क्यों लगता है, क्या काम करता है। प्रविशेषण, 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 प्रविशेषण का मतलब है कि वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डाले। विशेषण पर जोर डाले, विशेषण पर जोर डाले और विशेषण की भी विशेषता बताएं, और विशेषण की भी विशेषता बताएं। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त हो और विशेषण पर जोर डालें और विशेषण की भी विशेषता बताएं, तो वो क्या है? प्रविशेषण। समझ में आया? अब मैं बताता हूं कि प्रविशेषण का यूज है क्या। एग्जाम्पल, हमने लिखा कि मोहित बहुत अच्छा है। मोहित बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने बात करी प्रविशेषण की। देखिए प्रविशेषण है ये, मोहित कैसा है? बहुत अच्छा है। ये क्या है? अच्छा। अच्छा एक विशेषण है, ये विशेषण है। और प्रविशेषण को अभी मैंने क्या बताया? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। तो ये बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण। और मोहित क्या है? मोहित हमारा संज्ञा है। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसको प्रविशेषण समझ में आया। अब हम बात करेंगे विशेष्य की। ठीक है, विशेष्य को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि विशेष्य को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, विशेष्य और संज्ञा। विशेष्य, यह संज्ञा जिसके बारे में बात हो, यानी कि जिसके बारे में बात हो। और किस किस के बारे में बात हो सकती है?
सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम। किस किसके? जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, संज्ञा और सर्वनाम बस, तो वे सब। उसके बाद में हम कहेंगे विशेषक, कि विशेषक है क्या। उससे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया कि घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा कैसा है? बहुत ऊंचा है। क्या है? ये संज्ञा है। घोड़ा, घोड़ा बहुत ऊंचा है, ये विशेषण है। ये प्रविशेषण है। और ये संज्ञा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद में हम समझाएंगे विशेषक क्या है। विशेषक देखिए, अगर विशेष्य आए तो विशेष्य को संज्ञा कहते हैं। अगर विशेषक आ जाए तो विशेषक को ही विशेषण कहते हैं। कि विशेषण को ही विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। जैसे नीला, इधर मैं लिख दूं नीला, और इधर मैं लिख दूं लड़का, तो नीला को ही हम विशेषक भी कहेंगे और नीला को ही हम विशेषण भी कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई। लड़का को हम विशेष्य भी लड़के को ही कहेंगे और संज्ञा भी लड़के को ही कहेंगे। कोई विशेषता आए तो उसको विशेषक भी कहेंगे और विशेषण भी उसी को कहेंगे। ये नहीं सोचना कि अगर विशेषक आ जाए तो कि विशेषक को कहेंगे क्या। तो ध्यान रखना है कि विशेषक ही विशेषण है और विशेषण ही विशेषक है। विशेष्य ही संज्ञा है और संज्ञा ही विशेष्य है। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है स्थान के आधार पर। पहला स्थान के दूसरा है संरचना के आधार पर। दूसरा है संरचना के आधार पर।
संरचना के आधार पर इसको और भी कुछ कहते हैं कि संरचना के आधार पर वह प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहले हम बात करेंगे किसकी, स्थान के आधार। स्थान के आधार पर दो भागों में बटा है। एक है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, एक है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, इन दोनों में उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, देखिए इनमें फर्क क्या है। अगर विशेषण विशेष्य, अगर विशेषण विशेष्य के पहले आए तो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, अगर विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उद्देश्य विशेषण, अगर विशेषण विशेष्य से पहला आए तो होगा उद्देश्य विशेषण। अगर विधेय विशेषण, अगर विशेषण विशेष्य के बाद में आए तो विधेय विशेषण। यहां तक समझ में आया। अब मैं इनके एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल पर देखिए, अभी मैंने आपको दो ही चीज बताई हैं कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इन दोनों का मैं एक एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति। देखिए यहां विशेष्य से पहले विशेषण आ गया। ये क्या है, यह विशेषण, विशेषण, और ये क्या है, ये विशेष्य है। अभी मैंने बताया था कि अगर विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो क्या होगा, तो ये है। लड़की कैसी है, लड़की बहुत प्यारी है। तो यहां क्या था, यहां विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा था और यहां विशेष्य के बाद विशेषण आ गया। तो यहां था उद्देश्य विशेषण में आपने देखा कि यहां ये संज्ञा यानी कि विशेष्य है, विशेष्य से पहले विशेषण आ गया तो यहां हो गया उद्देश्य विशेषण। यहां क्या है, लड़की, लड़की क्या है, एक संज्ञा है। लड़की एक संज्ञा है, यानी कि हम इसे संज्ञा या विशेष्य कहेंगे। इसे हम विशेष्य या संज्ञा भी कह सकते हैं। ये क्या है, बहुत, यह है प्रविशेषण, प्रविशेषण। और ये क्या है, यह है विशेषण। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो उद्देश्य विशेषण होगा, और अगर विशेष्य के बाद विशेषण आएगा तो हमारा विधेय विशेषण होगा। तो यहां क्या है,
यहाँ विशेष्य के बाद विशेषण है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे कि विधेय विशेषण है। विधेय देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं। अगर विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो उद्देश्य विशेषण होगा, अगर विशेष्य के बाद विशेषण आएगा तो विधेय विशेषण होगा। आपको यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप बताइएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। कॉपी या किसी भी चीज में पहले लिखना नहीं है, पहले वीडियो को सही से ध्यान से देखना है और देखने के बाद जब आप समझ जाएं तो उसके बाद आपको लिखना है। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया है स्थान के आधार पर जो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में। अब हम चलते हैं जो दूसरा उसका पार्ट था, पहला करा दिया था, अब दूसरा। दो प्रकार के होते हैं ना विशेषण के भेद, तो ये दूसरा भेद है। दूसरा कौन सा था? ये संरचना के आधार पर व प्रयोग के आधार पर, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये संरचना के आधार पर व प्रयोग के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के। इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 4 प्रकार यहां लिख देता हूं। 4 प्रकार के। देखिए पहला जो होगा, पहला संख्यावाचक विशेषण होगा। पहला संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और चौथा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अगर आपसे मालूम किया जाए कि संरचना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार के। अगर आपसे मालूम किया जाए कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना है जब भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। आपको ध्यान रखना है कि इन चारों को या तो ऑप्शन में अगर दिया कि संरचना के आधार पर, तो ये चारों देंगे तो इसमें एक ऑप्शन और दिया जाएगा ऑल, यानी कि ये सभी, या फिर इनमें से एक गलत हो सकता है तो वह गलत भी पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है। आगे चल, पहला हम करेंगे, मतलब उसे क्रम में जरूरी नहीं कि हम क्रम में, सबसे पहले लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण में हम इसकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखेंगे कि वे विशेषण जिनमें संख्या, वे
विशेषण जिसमें संख्या या गिनती संख्या या गिनती संख्या या गिनती का बोध हो। बोध हो यानी कि संख्यावाचक विशेषण में आपको यहीं से पता लग जाएगा कि वे शब्द जिसमें संख्या का विशेषण, जिसमें मतलब संख्या का बोध होगा, ध्यान रखना है। और ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो निश्चित और निश्चित संख्यावाचक, और एक है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में वे विशेषण जिनमें संख्या या गिनती का बोध हो। और ये कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक जो है, निश्चित संख्यावाचक ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये पहला क्रमबोधक, दूसरा है आवृत्ति बोधक, तीसरे नंबर का है। पहला होगा क्रमबोधक, दूसरा है आवृत्ति बोधक और तीसरा है समुदाय बोधक, और चौथा है ये 4 प्रकार तो निश्चित के, और 4वां नंबर है हमारा समुदाय प्रत्येक बोधक। 5वां है गणना बोधक। ये हमारे निश्चित संख्यावाचक के भाग हैं। थोड़ा सा शक्कर है, थोड़ा सा कुछ भी है, मतलब थोड़ा है, थोड़ा का बोध होगा। और एक होगा बहुत ज्यादा है। एक होगा काफी, और 20 जैसे हम लिखते हैं 20 हजारों, इस तरह से भी हो सकता है। देखिए यहाँ तक आप हमारे विशेषण का टॉपिक जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम 2 पार्टों में विशेषण को पढ़ेंगे, तो आज यहीं तक आपको मैं पढ़ा पाया हूँ। और आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी हो या जो भी आपको पसंद आया है, जैसा भी लगी है क्लास, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।